नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक चिकित्सा के 10वें अध्याय के बारे में, जो कि है अपस्मार चिकित्सीयम अध्याय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपस्मार को अपन मॉडर्न में इपिलेप्सी सीजर से कंपेयर करते हैं और अपन इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मिर्गी मिर्गी का दौरा आना, ये सब अपन इसको कॉमनली यूज़ करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इसमें क्या 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 इसका चिकित्सा सूत्र है वो देखेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे इसमें क्या क्या चिकित्सीय योग अपन यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, स्मृति के नाश को अपस्मार कहते हैं, मनोवश स्रोतजन्य व्याधि है। तो जो अपन ने उन्माद पढ़ा था तो वहाँ पर भी स्मृति का नाश हो रहा था, तो लेकिन वहाँ पर लंबे समय के लिए हो रहा था। स्मृति का नाश वहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब अपस्मार के रोगी को दौरा पड़ेगा, दैट इज़ जब उसको अटैक्स आएंगे, सीजर्स अटैक्स आएंगे, उसी समय के लिए उसके स्मृति का नाश होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्मृति का नाश हो रहा है, तो अपन को ऐसे रिलेट करते हुए भी चलना है, तो अपन को ज़्यादा देर तक की याद रहेगा। और ये मनोवह स्रोतजन्य व्याधि है। तो अपन ने देख लिया था कि जो अपन उन्माद पढ़ेंगे, अपस्मार पढ़ेंगे और अतत्वानिवेश पढ़ेंगे, ये तीनों की तीनों मनोवह स्रोतजन्य व्याधि है। मतलब कि ये आपके ब्रेन से रिलेट करती है, तीनों मानसिक व्याधियाँ है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चरक जी बताते हैं चिकित्सा स्थान में, सबसे पहले क्या होगा, स्मृति का नाश होगा, इससे बुद्धि मन में विकृति आएगी। बुद्धि मन में विकृति हो गई, बुद्धि मन में विकृति होने के कारण इसके नेत्र के सामने अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे ही उसको अपस्मार रोग की संप्राप्ति बन रही है उसकी, तो सबसे पहले उसके नेत्र के सामने अंधापन दिखाई देगा, उसको अंधेरा दिखाई देगा। तो जो फोटो लगा के रखी है मैंने, ये थोड़ी ब्लैकिश है, तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि सबसे पहले उसके नेत्र के सामने अंधेरा आएगा। ठीक है, फिर उसके शरीर में कंपन होगा और मुख से फेन का निर्गमन होगा। शरीर उसका कांपने लगेगा, कंपन होगा उसका, और मुख से फेन निकलने लगेगा। तो जैसे कि अपन, अगर आपने देखा होगा कभी किसी को दौरा वगैरह पड़ा है, तो उसके मुख से फेन निकलता है और उसका शरीर जो है वो कांपने लगता है। उसके साथ साथ वो बीभत्स से चेष्टा करता है, मतलब कि बहुत प्रकार की चेष्टाएं करता है, मूवमेंट्स करता है, मतलब कि हाथ पैर को मारेगा, जमीन पे मारेगा, बीभत्स से चेष्टा करता है। अपन ने उन्माद के कारण में क्या पढ़ा था, वहाँ पर वो विषम चेष्टाएं कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो विभत्स से चेष्टाएं कर रहा है। तो आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। यहाँ पर क्या आ रहा है, विभत्स से चेष्टा, और वहाँ पर आ रहा था उन्माद के कारण में विषम चेष्टा। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ लिया अपन ने। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मृति का नाश हो रहा है, मनोवह स्रोतजन्य व्याधि है, बुद्धि और मन की विकृति के कारण यहाँ पर आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। ठीक है, इसके साथ में उसका शरीर कंपन कर रहा है, इसके मुख से फेन आ रहा है, फेन निकल रहा है, और वो विविध से चेष्टाएं यहाँ पर कर रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, इसके निदान क्या है। तो देखो, अपन ने जब उन्माद चैप्टर पढ़ा था, उन्माद चैप्टर में मैंने जो लास्ट जो पढ़ाया था आपको कि उन्माद जो चिकित्सा है वहाँ पर अपस्मार जैसी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हेतु और दूष्य सामान्य है। हेतु और दूष्य क्या है, सामान्य। तो वहाँ पर अपन को सिमिलर चिकित्सा चलानी है, तो यहाँ पर भी हेतु अपन को लगभग उसके सिमिलर ही मिलेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। हेतु मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूरा श्लोक नहीं लिखा है, मैं आपको पूरा श्लोक पढ़ के बताता हूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, विभ्रमाद बहुदोषाणाम महिषा असुचि भोजनात्
रजस्तमोभ्याम विहते सत्वे दोष आवृत हृदि। चिंता काम भय क्रोधान शोकोद्वेगादि विस्ततात् मनस्य विहते रणाम अपस्मार प्रवर्तते। मतलब कि जो व्यक्ति अहितकर अपवित्र भोजन करता है, वहां पर भी वो जो व्यक्ति था वो विरुद्ध, अपवित्र, असूचि भोजन कर रहा था। तो यहाँ पर भी देखो सिमिलर ही बता रहा है, उसके जैसा ही बता रहा है यहाँ पर। तो उसके शरीर में प्रारंभ से ही दोष उन्मार्गामी तथा अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो जो अगर वो जो लंबे समय से ऐसा अपवित्र भोजन कर रहा है तो उसके शरीर में जो दोष है वो उन्मार्गामी, ऊपर की ओर गति करेंगे और अधिक मात्रा में बड़े होंगे, क्योंकि अपवित्र अशुचि भोजन से वो जो दोष है, वात आदि दोष है, वो बढ़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के शरीर में जब सत्वगुण से रज और तम गुण के बढ़ जाने से अधिक दुर्बलता हो जाती है। तो जो मानसिक दोष है, मानसिक दोष शारीरिक दोष के कारण बढ़ जाएंगे। तो अपन ने देखा है सूत्र स्थान में शारीरिक दोष के कारण मानसिक दोष बढ़ जाते हैं। अगर शारीरिक दोष प्रभावित हुए तो वो मानसिक दोष पर भी प्रभाव डालेंगे। तो उसने अशुचि भोजन, विरुद्ध भोजन, ये सब का सेवन किया, अपवित्र भोजन का सेवन किया, उसके कारण उसके शारीरिक दोष बढ़ गए, दैट इज वातादि दोष। उनने उसके मानसिक दोषों पे प्रभाव डाला। मानसिक दोष दैट इज रज और तम, ये भी बढ़ गए। रज और तम बढ़ गए तो उसने उसको दुर्बल बना दिया। उसने रोगी को, देखो क्या लिखा है, उसने अधिक दुर्बल हो जाने से, वो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा, उससे उसमें जो हृदय है उसके वातादि दोष से आवृत हो जाएंगे। तो शारीरिक दोष से अब क्या हो गया, हृदय भी आवृत हो गया। देखो रज और तम को तो बढ़ा ही दिया उसने, और वातादि दोष से हृदय भी आवृत हो गया। मतलब कि मन जो है, मन का स्थान क्या है, हृदय, हृदय भी आवृत हो गया यहाँ पर। फिर जब उसने चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, ये सब उसको हुआ। जब उसको किसी चीज़ की टेंशन होने लगी, किसी ने उसको डराया, धमकाया, या फिर उसको किसी पे गुस्सा करने लगा, वो डिप्रेस हो गया, शोक में चले गया, उसको किसी चीज़ का सदमा लग गया, शोक में आ गया, तो उसको अपस्मार रोग की संप्राप्ति उसमें बन जाएगी। तो देखो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले क्या हुआ उसमें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते अपन। तो विभ्रमात् बहुदोषाणाम महिषा अशुचि भोजनात्। तो अशुचि भोजन से, महिष मतलब कि गंदे भोजन से उसके जो दोष है, वातादि दोष है, वो बढ़ गए। ठीक है। उसके बाद में उसने रज और तम को भी बढ़ा दिया, या फिर इट में भी पॉसिबल कि पहले से थे उसमें बढ़े हुए दोष, उसने रज और तम को बढ़ा दिया, और वो जो दोष थे वो हृदय में उसने आवृत कर दिए। मतलब कि हृदय को उसने आवृत कर दिया, आवरण बना दिया हृदय पे। फिर जब उसने चिंता, काम, भय, क्रोध ये सब का धारण किया तो उसको अपस्मार रोग हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना इसमें याद रखना है। इसके बाद में अपन आगे चलते, इसका आश्रय स्थान क्या है। तो ये अपन को सबसे पहले से ही पता है कि इसका आश्रय स्थान हृदय है। तो मन का स्थान भी हृदय है। तो देखो चरक जी क्या लिखते हैं चिकित्सा स्थान के 6ठे श्लोक, मतलब कि 10वें चैप्टर के 6ठे श्लोक में, धमनी बीह स्त्रिता दोषा हृदयम पीड़यंती ही। तो अपस्मार में धमनियों में से आए हुए प्रकोपित दोष हृदय में आश्रय स्थान बनाकर हृदय को पीड़ित करते हैं। तो अपन को पता है हृदय से 10 धमनियां निकलती है जो कि वात आदि दोष को संचार करती है पूरे अपने शरीर में। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर प्रकोपित वात आदि दोष जाकर हृदय में जाकर आश्रय स्थान उन्होंने बना लिया। तो जो 10 धमनियां थी उसमें वात आदि दोष जो थे वो बढ़ गए, उसने हृदय को जाके आवृत कर दिया और हृदय जो रोगी था उसको पीड़ित कर दिया। इसके अपन आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे इसके पूर्व रूप में, इसके पूर्व रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पूर्व रूप देखते हैं। इसके पूर्व रूप में सबसे पहले आता है अविद्यमान रूप आंखों के सामने देखने लगता है।
तो मैंने आगे इसकी इमेजेस भी डाली है, तो इमेजेस से भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या क्या देखने लगता है। देखो, अविद्यमान रूप को आंखों के सामने देखने लगता है, मतलब कि एक्चुअली वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो फिर भी उसको देख रहा है, मतलब उसको भ्रम हो रहा है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें नहीं है। तो देखो, ये जो है अविद्यमान रूप आंखों के सामने देखता है, तो ये यहाँ पर आगे उसके मिरर लगा है, लेकिन वो क्या देख रहा है, अपने आप को प्रिंस बनते हुए देख रहा है, अपने आप को राजा बनते हुए देख रहा है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो एक कॉमन इंसान है। ठीक है, तो मैं इमेज लगा के ये आपको समझाना चाहता हूँ कि वो अविद्यमान रूप को आंखों के सामने देखता है। सेकंड क्या है, जीवा नेत्र एवं मुंह को फड़फड़ाता है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि आप अपन देखते हैं कि वो कंटिन्यू मूवमेंट्स करते जा रहा है, वो कि आंखों को फड़फड़ा रहा है, जीवा को फड़फड़ा रहा है, भू को फड़फड़ा रहा है, नेत्र को फड़फड़ा रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट इसके प्री साइंस, दैट इज इसके पूर्व रूप है अपस्मार रोग के। तो देखो, यहाँ पर जो इंसान है ये जीवा नेत्र, मतलब कि यहाँ पर तो मैंने नेत्र को फड़फड़ाने वाली ही लगाई है यहाँ पर, लेकिन वो अपने जीवा के साथ साथ अपने भू को भी फड़फड़ाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में रोगी हाथ पैर को फेंकता है। हाथ पैर को, जैसे कि वो गिर गया मान लो, तो जब उसको मिर्गी का जो दौरा आता है तब वो हाथ पैर को अब ज़मीन पर मारता है, फेंकता है इधर उधर, कि क्योंकि उसका हृदय आवृत हो गया है, तो यहाँ पर ये सिम्टम्स आएंगे। पूर्व रूप में रोगी हाथ पैर को फेंकेगा। तो ये देखो, ये जो पेशेंट है इसके हाथ वगैरह पूरे कंप वगैरह आ गया है इसमें, और वो अपने हाथ पैर को ज़मीन पर मार रही है, इधर उधर फेंक रही है। इसके आगे चलते हैं, इसमें क्या है, वेग समाप्ति के बाद सोने से जागने से उठने जैसा वो फील करेगा। तो ये देखो, यहाँ पर जो है, जैसे ही इसमें वेग खत्म होता है, जैसे मान लो सीजर्स का जो अटैक है उसकी मिर्गी खत्म हो गई, तो वो ऐसा फील करेगा कि भाई वो नींद लेके उठा है जस्ट अभी, मतलब कि वो उसको ऐसी फीलिंग आ गई कि मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, उस समय तक का मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कुछ भी, जो भी हुआ अब मैं उठ चुका हूँ, उसको वैसी वाली फीलिंग आ गई। ठीक है दोस्तों, तो जो सीजर्स का अटैक होता है या फिर जो अपस्मार होता है, वो जो मेमोरी होती है वो बस उतने समय की मेमोरी उसकी लॉस होती है जब उसको अटैक आता है, बाकी वो पूरा नॉर्मली रहता है। इसको अपन इसमें भी देख लेते हैं संस्कृत के क्या क्या वर्ड्स लिखे इसमें। पश्यत संति रूपाणी, पश्यत संति रूपाणी मतलब कि आंखों के सामने, मतलब कि अपने जो अविद्यमान रूप है उसको भी देखना, मतलब कि जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है उसको भी देखना। प्रस्फुर्यपि जिह्वा स्त्री भूह, मतलब कि जिह्वा, नेत्र और भुवों को फड़फड़ाना। हस्तोपादोच विसृप्यपण, मतलब कि हाथ पैर को फेंकना। ठीक है, दोष वेगच विगते सुप्तत प्रतिबद्धयत, मतलब कि जैसे ही जो उसका जो वेग है वो खत्म होता है तो उसको लगेगा कि वो निंद्रा से या फिर नींद लेके उठा हुआ है। ठीक है, इससे अपन आगे चलते, इसके सामान्य लक्षण क्या है, मतलब कि अपन को सामान्यतः इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जो कि सुश्रुत जी बताते हैं। तो सुश्रुत जी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। तो दांतों से कटकटाना, मतलब अपन देखते हैं ना कुछ छोटे छोटे बच्चे दांतों से किट 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 की आवाज़ करते हैं, ऐसे मतलब कि दांतों से ही अपने दांतों को चबाते हैं, तो वो है दांतों से कटकटाना। तो ये इसके सामान्य लक्षण में आ जाता है। मुख से झाग निकलना, मुख से झाग, जब उसको अटैक आएगा तब उसमें झाग निकलेगी, वो अपन आगे देखेंगे कि वातज वाले में क्या निकलेगी, कैसी रंग की निकलेगी, पित्तज में कैसी निकलेगी, लेकिन जो सामान्य लक्षण है वहाँ पर मुख से झाग निकालना, ये सिम्टम्स यहाँ पर बताते हैं। आंखें चौड़ी कर लेना, मतलब कि आंखें फाड़ लेना, आंखें चौड़ी कर लेना,
कुछ लोग को अपन ने देखा होगा कि वो एकदम जब गुस्से में आते हैं या फिर किसी चीज़ में आते हैं तो आंखें चौड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिम्टम आता है आंखें चौड़ी कर लेना। चलते समय गिर जाना, तो ऑब्वियसली जब अटैक आएगा तो उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा, वो तो चल रहा है, एकदम से अटैक आ गया सीजर्स का, तो वो चलते समय ही गिर जाएगा। पतते श्रीतो, तो इसके लिए ये वर्ड आया है। तो दंतानाम खादानाम वमनम फेनम विव्रताक्ष पततम पतते श्रितो। ठीक है दोस्तों, ये सुश्रुत जी ने बताया। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो दांतों को काटेगा अपने से ही, ऐसे करेगा, उसके बाद में मुख से उसके झाग निकलेगा, आंखों को चौड़ी करेगा और चलते समय गिर जाएगा, चलते चलते ही गिर जाएगा। इसके बाद में आगे चलते, अपस्मार के भेद, उन्मादीय भेद 5 बताए थे, अपस्मार के भेद कितने बता रहे हैं? 4। ठीक है, वात पित्त कफ, वात पित्तज कफज और सन्निपातज। तो यहाँ पर जो है चरक जी ने अलग लक्षण बताए और सुश्रुत जी ने थोड़े डिफरेंट लक्षण बताए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले वातज में क्या बताते हैं चरक जी? वातज में फेन उद्गामी, तो मुख से फेन निकलेगा, मुख से फेन निकलेगा, ये वातज में बताते हैं। यहीं पर सुश्रुत जी क्या बताते हैं? हृदय प्रदेश में तोद होना। तो तोद होना तो वात का ही लक्षण है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, सुश्रुत जी यहाँ पर हृदय प्रदेश में तोद बता रहे, दैट इज सुई चुभोने जैसी पीड़ा हृदय प्रदेश में फील होगी। और चरक जी फेन का उद्गम बता रहे। पित्तज में क्या है? पित्तज में पीत फेन आग वस्त्राक्ष, तो पीले कलर का फेन निकलना। पीले कलर का फेन काय में निकालेगा? वो पित्तज अपस्मार में। पित्तज अपस्मार के सामान्य लक्षण, मतलब कि जो विशिष्ट लक्षण है बोल सकते हैं अपन, पित्तज वाले में वो पीले कलर का फेन निकालेगा। और सुश्रुत जी क्या बताते हैं? तृष्णा होगी, उसको तृढ़ होगा, तृष्णा होगी। तो तृष्णा तो है ही पित्तज का लक्षण, उष्णता बढ़ेगी तो उसको तृष्णा होगी। कफज वाले में शुक्ल फेनाग वस्त्राक्ष, शुक्ल फेनाग वस्त्र, मतलब कि यहाँ पर सफेद कलर का फेन निकालेगा। कफज वाले में सफेद रंग का फेन निकालेगा। और सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर? उत्क्लेश, तो उत्क्लेश कफ का ही लक्षण है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग टू लक्षण ही बता रहे हैं यहाँ पर। तो सन्निपातज में असाध्य बता रहे हैं चरक जी, सन्निपातज तो असाध्य ही होता है। और सुश्रुत जी प्रलाप, कुंजन, इसके साथ साथ कलेश बताते हैं। तो अपन ने प्रकुंजन काय में पढ़ा था? प्रकुंजन अपन कहाँ पढ़ते हैं? वहाँ पे अस्थिगत ज्वर में अपन प्रकुंजन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हैं? प्रलाप, कुंजन और कलेश। प्रलाप मतलब फालतू की बातें करना, असंबंधित टॉकिंग करना, ये प्रलाप होता है। ठीक है, कुंजन करेगा वो और कलेश उसको होगा। तो वातिक में क्या है? वातिक में चरक जी फेन बताते हैं, फेन का आगमन बताते हैं। सुश्रुत जी हृदय में तोद बताते हैं, हृदय में सुई चुभोने जैसी पीड़ा बता रहे हैं। पित्तज में पीत वर्ण का फेन, दैट इज पीले कलर का फेन निकाल रहे हैं और सुश्रुत जी को तृष्णा हो रही है। कफज में शुक्ल वर्ण का फेन निकाल रहे हैं और सुश्रुत जी को उत्क्लेश हो रहा है। सन्निपातज जो है चरक जी असाध्य बताते हैं और सुश्रुत जी ने जो लक्षण बताया वो है प्रलाप, कुंजन और क्लेश। आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में अपस्मार में वेग का काल, मतलब कितने कितने दिन में वेग आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चरक जी बताते हैं 12-12 दिन में, 15-15 दिन या फिर 1-1 मास में वेग आएंगे। 12-12 दिन, 15-15 दिन, मतलब कि मान लो 12 तारीख को आ गया, मतलब कि 1 तारीख को आया, एक तो मान लो 1 तारीख को आया, तो फिर बाद में कितने तारीख को आएगा? 12 तारीख को आएगा। उसके बाद में फिर 24 तारीख को आएगा। ठीक है, या तो ये पैटर्न चलेगा या फिर ऐसा पैटर्न चलेगा, 1 तारीख को आएगा, फिर 15 तारीख को आएगा, फिर 30 तारीख को आएगा,
ऐसा पैटर्न चलेगा। या फिर 1 तारीख को आएगा, 1 तारीख को आएगा, 1 तारीख को आएगा, हर महीने की 1 तारीख को आएगा, ऐसा पैटर्न भी चल सकता है। तो या तो 12 दिन, या तो 15 दिन, या तो 1 महीने पर वे इसके आएंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सतत ज्वर होता था अपना, जो सतत ज्वर था वो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक के आ रहा था। तो जहाँ पर सतत ज्वर खत्म होता है 12 दिन पर, तो यहीं से ये स्टार्ट होता है। तो सतत ज्वर जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से अपस्मार के वेग स्टार्ट होते हैं 12 पे। तो अपस्मार उसको सतत ज्वर को बोलता है कि जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर वो ख़त्म हो गया वहाँ से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, जहाँ से वो ख़त्म हुआ 12 पे वहीं से ये स्टार्ट हो गया अपस्मार के वेग काल। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है अपस्मार का चिकित्सा सूत्र। यहाँ तक के जो था ये इसका इंट्रोडक्शन था। अपन ने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लिया है। अब अपन पढ़ेंगे इसका चिकित्सा सूत्र। तो सबसे पहले इसमें क्या बता रहे हैं ये, अपन इसको थोड़ा उन्माद से रिलेट करके भी चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपने लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं ये कि तीक्ष्ण शोधन एवं उपशमन चिकित्सा हितकर होती है। यहाँ पर अपन तीक्ष्ण शोधन करा रहे, तीक्ष्ण पंचकर्म करा रहे एक टाइप से। शोधन चिकित्सा अपनी पंचकर्म वाली ही होती है, तो अपन तीक्ष्ण शोधन उसके साथ साथ, अब अगर फिर भी कुछ दोष बच गए उसके अंदर तो उसको अपन उपशमन या फिर शमन से अपन ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना है अपन को, तीक्ष्ण शोधन करना है। मतलब कि जो वमन देंगे अपन, विरेचन देंगे, अनुवासन देंगे, उसमें अपन को तीक्ष्ण चीज़ों का यूज़ करना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, तीक्ष्णोर आदो भिषक कुर्वात कर्म भीह वमन आदि भी। तो जो कुछ भी अपन करेंगे वो तीक्ष्ण करेंगे। ऐसा ही वर्ड अपन कहाँ पढ़ते हैं, जो मृतिका भक्षण जन्य पांडु है वहाँ पर भी तीक्ष्ण संशोधन का उल्लेख आता है। लेकिन जो अपन वो पढ़ रहे थे उन्माद, वहाँ पर अपन ने सबसे पहले मृदु किया था। सबसे पहले अपन ने मृदु किया था। अगर मृदु से ठीक नहीं हो रहा था तो वहाँ पर अपन ने तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य उसके बाद में दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपन को पहले से ही तीक्ष्ण संशोधन करवाना है, फिर उसके बाद में उपशमन कराना है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, तीक्ष्ण संशोधन ही क्यों कराना है? तो देखो जो सेकंड पॉइंट है उस यहाँ पर इसका रीजन बताया है। उन वातादि दोष से भरे हुए हृदय, स्त्रोतस और मन को ज्ञान युक्त कराने के लिए वैद्य को चाहिए कि प्रारंभ में तीक्ष्ण वमन, नस्य आदि कर्मों के द्वारा चिकित्सा करे। क्योंकि जो उसके जो वातादि दोष है, जो स्त्रोतस है, जो हृदय के जो स्त्रोतस है, मन के जो स्त्रोतस है, वहाँ पर जो वातादि दोष है उनने वो आवृत हो गए हैं, वहाँ पर उनने ब्लॉक कर दिया है। इसलिए अपन यहाँ पर तीक्ष्ण चीज़ों का यूज़ करेंगे। तीक्ष्ण से जो स्त्रोतस है वो खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वो अगर स्त्रोतसों का शोधन हो गया तो वो जो रोगी है वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन को तीक्ष्ण वमन नस्य का प्रयोग करना है। अपस्मार का चिकित्सा सूत्र इतना ही था, इतना ही अपन को चिकित्सा सूत्र में इसके पढ़ना है। अब आ जाता है इसके चिकित्सीय योग में, मतलब कि अपन उसको क्या क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर अपन उसमें क्या क्या कर्म कराएंगे, कौन कौन सी औषधियों का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत आराम से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है अपन को। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इसमें आता है पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत, यहाँ पर मैंने गाय की फोटो भी लगा के रखी है जिससे आपकी मेमोरी बन जाएगी कि भाई इसमें अपन को पंचगव्य घृत का यूज़ करना है। सबसे पहला आता है पंचगव्य घृत। इसको अपन और कहाँ कहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर अपन अपस्मार में तो दे ही रहे, इसके साथ में ज्वर और कामला भी में भी देते हैं पंचगव्य घृत। तो अपन को इसको JAK से याद कर लेना है। JAK पंचगव्य घृत का जैक, पंचगव्य घृत का जैक। जे से क्या आ जाएगा, ज्वर, ए से आ जाएगा अपस्मार,
और क से के से आ जाएगा कामला, ये भी सीक्वेंस में ही है। ज्वर सबसे पहले आता है, फिर अपस्मार, फिर उसके बाद कामला, JAC जैक। इसके बाद में महापंचगव्य ग्रंथ। महापंचगव्य ग्रंथ के बारे में क्या लिखते हैं कि इसको अपन को डेली यूज करना चाहिए, दिने दिने प्रयोक्तव्यम, दिने दिने। ठीक है, तो महापंचगव्य ग्रंथ भी इसका यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। ब्राह्मी ग्रंथ, यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रह्मा जी की पिक्चर लगा के रखी है, जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पर ब्रह्मा ब्राह्मण ऐसा कुछ रिलेट करके आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर ब्राह्मी ग्रंथ का भी वर्णन है। इसके कंटेंट्स यहाँ पर लिखे हैं, वो क्या क्या है? वचा, कुष्ठ, शंख पुष्पी, ये इसके कंटेंट हैं। वचा, कुष्ठ, शंख पुष्पी। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे याद रखना है अपन को? ब्रह्मा जी का शंख बजाया, तो ब्रह्मा से आ जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, का से आ जाएगा कुष्ठ, श से शंख पुष्पी। ठीक है दोस्तों, और ब से वचा। इसके बाद में इसको अपन का यूज करेंगे, जो ब्राह्मी ग्रंथ है उसका अपन यूज उन्माद, अपस्मार और पापनूतन में यूज करेंगे। उसका का यूज करेंगे? उन्माद, अपस्मार और पापनूत में। एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये गाय की पिक्चर आपको दिखा रही है कि यहाँ पर पंचगव्य ग्रंथ का वर्णन है। पंचगव्य ग्रंथ अपन जैक लगा के यूज करेंगे, जे से ज्वर, ए से अपस्मार और के से कामला। इसके बाद में महापंचगव्य ग्रंथ का वर्णन है। महापंचगव्य ग्रंथ को अपन नित्य सेवन कराएंगे, इसको दिने दिने प्रतिदिन इसका सेवन कराएंगे। इसके बाद में ब्राह्मी ग्रंथ का वर्णन है। ब्राह्मी ग्रंथ के कंटेंट्स क्या है? ब्रह्मा जी का शंख बजाया। ब्रह्मा, ब्राह्मी, का से कुष्ठ, शंख पुष्पी, इसके साथ में बजाया वचा। इसके बाद में इसका का यूज करेंगे? उन्माद, अपस्मार और पापनूत में। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में इसके अलावा और कौन से ग्रंथ का इसमें वर्णन किया गया है? तो इसके साथ साथ वचा आदि ग्रंथ। वचा आदि ग्रंथ, तो ये जो पिक्चर है ये वचा का है, तो इससे आपकी मेमोरी बन जाएगी कि यहाँ पर वचा आदि ग्रंथ का भी वर्णन किया गया है। वचा आदि ग्रंथ, सेंधव आदि ग्रंथ। वचा, सेंधव, जीवनीय ग्रंथ। तो ये देखो, ये जो लड़की है ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रही है, बहुत जीवन को इंजॉय कर रही है। तो आपके दिमाग में चला गया कि ये यहाँ पर जीवन आदि ग्रंथ भी है, जीवनीय ग्रंथ भी है। इसके साथ साथ काशादि ग्रंथ भी है। काशादि ग्रंथ भी है। तो क्या क्या है? वचादि ग्रंथ, सेंधवादि ग्रंथ, जीवनीय ग्रंथ और काशादि ग्रंथ। सुश्रुत जी यहाँ पर जो है वो सिद्धार्थक और इसके साथ साथ पुराण ग्रंथ का भी वर्णन कहते हैं। पुराण ग्रंथ अपन ने उन्माद में पढ़ा था, लेकिन सुश्रुत जी यहाँ पर अपस्मार में भी पुराण ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। सुश्रुत जी क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सिद्धार्थक ग्रंथ के साथ साथ पुराण ग्रंथ का भी वर्णन बताते हैं। तो कैसे याद रखेंगे अपन? सुश्रुत की चिकित्सा पुराणी सिद्ध हुई। सुश्रुत जी क्या क्या बताते? सिद्धार्थक और पुराण ग्रंथ यहाँ पर बताते हैं। सिद्धार्थक श्वेत सरसप को कहते हैं, और पुराण ग्रंथ जो होता है तो वो कुछ समय तक के अपन मतलब कि रखते हैं, तो वो पुराण ग्रंथ बन जाता है। पुराण ग्रंथ का तो अपन ने देखा था 10 साल पुराना वाला पुराण ग्रंथ था, पुराण 10 से ज़्यादा वाला था। तो यहाँ पर पुराण ग्रंथ और सिद्धार्थक ग्रंथ का भी वर्णन था, ठीक है, जो सुश्रुत जी ने बताया था। अब आगे अपन चलते हैं अभ्यंग में। अभ्यंग आपको कैसे कैसे करवाना है? अभ्यंग सरसप तेल, कटभ्याधि तेल और पलंकशादी तेल से आपको अभ्यंग कराना है आपको, ठीक है। सरसप तेल, श्वेत सरसप, ठीक है, और ये क्या है? कटभ आदि तेल, शिरीष जिसको बोलते हैं अपन। कटभ जो होता है वो शिरीष का पर्याय है, तो कटभ आदि तेल, एल्बेजिया लेबेक जिसको अपन बोलते हैं। इसके साथ साथ पलंकश, गुग्गुल,
जिसको अपन बोलते हैं पलंकश, पलंकश आदि तेल का भी अपन को अभ्यंग में यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें याद हो गई, इससे आपको अभ्यंग रोगी का करवाना है। इससे आगे बढ़ते हैं उत्सादन। तो उत्सादन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सादन मतलब टाइप ऑफ लेप ही लगाना हो गया यहाँ पर। तो ये काय कैसे लगाएंगे, तो इसमें जो है यहाँ पर सारी गंदी चीज़ों का यूज़ करेंगे अपन। तो जैसे ही किसी को दौरा या मिर्गी वगैरह पड़ती है, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि भाई इसको मोजा सूंघाओ तो ये उड़ जाएगा। तो जितनी गंदी से गंदी चीज़ हो सकती है, यहाँ पर तो अपन मॉडर्न व्यू में, मॉडर्न एरा में अपन देखो कितनी गंदी चीज़ सुंघा रहे हो, उसको मोजा तक के सुंघा रहे, जिसका गंदा मोजा। तो जो एंशियंट टाइम होता था, वहाँ पर जो जानवर होता था उनका मल या फिर अस्थि को जला के या फिर रोम को जला के ऐसी चीज़ों का यूज़ करते थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। तो उत्सादन जो है वहाँ पर जलोका की विष्टा, मतलब कि जलोका का जो मल जो रिलीज करती है उसका प्रयोग करेंगे, जलोका की विष्टा का। उसके साथ साथ दग्ध यस्मरोह, दग्ध यस्मरोह मतलब कि जो बकरे के जो रोम होते हैं, जो बकरे की जो पिक्चर लगा के रखी है मैंने यहाँ पर, उसके जो रोम होते हैं उसको अपन को जलाकर यूज़ करना है। तो उसकी सोचो कितनी गंदी स्मेल आएगी। अगर वो जो बकरा है उसके जो रोम है उसको अगर अपन ने जला दिया तो तुम सोच सकते हो कितनी गंदी स्मेल आएगी। तो वो उसके जो उसके जो सेंटर्स है ब्रेन के, उसको एक्टिवेट कर देगी जो गंदी स्मेल रहेगी। तो बेसिकली अपन को ये करना है उसकी। और क्या होता है, खरहस्ती, खरहस्ती मतलब कि जो गधा रहेगा उसकी हस्ती को, अस्थि मतलब कि जो उसकी अस्थियाँ होगी, जो उसके हड्डियाँ होगी उसका प्रयोग करना है। उसकी जो हड्डियाँ होगी ना गधे की, उसका प्रयोग करना है यहाँ पर। गौ पुच्छ लोम, हस्तिनग, सॉरी छूट गया, हस्तिनग मतलब कि जो हाथी होगा उसका नाखून, हाथी का नाखून उसको जलाएंगे तो सोचो कितनी गंदी स्मेल आएगी। हाथी के नाखून का अपन को यूज़ करना है, उसका उत्सादन लगाना है अपन को। तो उत्सादन भी अगर अपन लगा रहे हैं तो गंदी स्मेल ही आएगी एक टाइप से उसकी रोगी में। गौ पुच्छ लोम को जलाकर गौमूत्र से पीसकर उपटन करना है। तो इसको जो गौ जो पुच्छ है, गौ की अपन ने पुच्छ तो देखी हुई है, तो उसको क्या करना है, उसके जो रोम है उसको काटना है, उसको जलाना है और उसको गौमूत्र के साथ पीस कर उसका उपटन करना है। तो अपन को पढ़ने में ही इतनी गंदी फीलिंग आ रही है, तो सोचो जब उसकी करेंगे अपन रोगी में तो उसको क्या फीलिंग आएगी। या फिर मतलब कि उसको जो बहुत गंदी स्मेल आएगी, हो सकता है उससे उसका जो हो सकता है क्या मतलब कि वर्णन है तो होगा ही ऐसा कि उससे उपटन करने से वो ठीक हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपन, नस्य काय से देंगे। नस्य अपन को जो कपिल वर्ण की जो गाय है उसके जो मूत्र है उससे अपन को नस्य देना है। नस्य कैसे देना है, कपिल वर्ण की गाय के मूत्र से नस्य देना है। इसके साथ साथ और क्या बताते हैं, कुत्ता, गीदड़, बिल्ली, स्नेह के मूत्र से भी अपन नस्य दे सकते हैं। तो कपिल वर्ण मतलब क्या होता है, जो ब्राउन कलर की जो गाय होती है, ब्राउन कलर की जो गाय होती है उसके जो मूत्र है उससे अपन को नस्य देना है। या फिर कुत्ता, गीदड़, शंखाल, इन सब के मूत्र से आपको नस्य देना है। तो देखो श्लोक में क्या लिखा है, कपिलानाम गवाम मूत्र नावनम परम हितम, कपिलानाम गवाम मूत्र नावनम परम हितम। परम क्या है, श्रेष्ठ क्या है इन सब से, कपिल वर्ण के मूत्र का नस्य। इससे आगे चलते, अंजन काय से देना है अपन को, मतलब कि जो मस्कारा जिसको बोलते हैं या फिर आईलिड जिसको अपन मतलब कि आईलिड्स पे लगाते हैं, अंजन अपन को देना है पुष्प नक्षत्र में देना है। कुत्ते के पित्त का अंजन अपन को देना है यहाँ पर। तो सोच सकते हो कुत्ते का पित्त, कुत्ते का पित्त जो है कितना गंदा होगा वो, और उससे अपन को अंजन देना है। तो उसकी जो स्मेल है या फिर जो भी है वो उसको अफेक्ट करेगी वहाँ पर। तो कुत्ते के पित्त का अपन को अंजन बनाना है।
तो देख सकते हैं जो यहाँ पर जो कुत्ता है इसकी आंखें जो है वे ब्लैक है, तो इससे आपको रिलेट करना है कि भाई ये कुत्ता अपन ने देखा था वहाँ पर, उसकी आंखें जो थी एकदम ब्लैक ब्लैक थी, तो उसने भी अंजन करके रखा था। तो कैसे किया था उसने? कुत्ते के पित्त से अंजन किया था। ठीक है दोस्तों, और वो भी पुष्प नक्षत्र में। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर धूपन और सिरावेदन का भी वर्णन बताते हैं। धूपन और सिरावेदन। धूपन कैसे करना है? धूपन आपको करना है नकुल, उलूक, मार्जर, गृध्र, बिच्छू, सर्प और कौवे के चोंच, पंख एवं विष्ठा को कूट कर आपको धूपन करना है। नकुल मतलब क्या होगा? नेवला। उल्लू उल्लू, मार्जर बिल्ली, गृध्र बिच्छू, सांप, कौवा। इन सब का क्या ले सकते हैं आप? इन सब का आप चोंच ले सकते हो, पंख ले सकते हो, इनकी विष्ठा ले सकते हो, मतलब इनका मल ले सकते हो। इसको आपको कूटना है और फिर इसको धूपन करना है। तो सोच सकते हो कितनी गंदी फाउल स्मेल आएगी। तो इससे आपको उस रोगी का धूपन करना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें सिरावेदन का भी वर्णन है। तो सुश्रुत जी जो है अपने वो सर्जन है, इनको अगर आपने रक्त नहीं दिखाया तो भाई इनको मजा ही नहीं आते, तो ये यहाँ पर सिरावेदन का भी वर्णन करते हैं। लेकिन उन्माद में अपन ने सिरावेदन कहाँ पे किया था? उन्माद में शंख प्रदेश और केशांतक संधि में वहाँ पर सिरावेदन बताते हैं। लेकिन जो सुश्रुत जी है यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उन्माद में तो वो बताया था वहाँ पर सीरा प्रदेश और केशांतक संधि प्रदेश में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपस्मार में जो है ये हनुसंधि मध्यागत सिरा का वेदन बताते हैं। हनुसंधि जो है अपना वहाँ के रीजन की जो मध्यागत संधि है वहाँ का वेदन बता रहे हैं अपस्मार की चिकित्सा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन ने अपस्मार की जो चिकित्सा है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो एक छोटा सा टॉपिक अपना रह गया है अतत्वानिवेश, उसको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।